देखिए, मनीष कश्यप के बारे में मैं जितना जानता हूँ, मनीष कश्यप चंपारण वासी वाले को धोखा दिया हर समय, और चंपारण के जनता के साथ खिलवाड़ भी किया है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ है, वो हाईलाइटेड बनने के लिए जो कर्म, अब अगर वो अपना पोर्टल भी चलाता था, यूट्यूब पर पोर्टल, उसमें उनका बात भी आप सुनिए, किसी से रिपोर्टिंग करता था, तो रिपोर्टिंग करने का ये तरीका नहीं हुआ, किसी को गाली दे दिए, किसी को कुछ बोल दिए, ये रिपोर्टिंग करने का तरीका नहीं है। उसके बाद से कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो संतुष्ट नहीं होता है। हाँ, अभी जो चंपारण से भागा, लोकसभा से निकल के भागा, मनोज तिवारी लेके गए, अब वो क्या सोच के ले गया, वो क्या सोच के गया, यहाँ के जनता के लोग को, जितनी भी माँ बहन थी, सबको धोखा दिया एकदम धोखा दिया, दूध से नहवाया। लोग कहा कि हम अपने एक एक रुपये जमा करके आपको देंगे, अपने आंचल का बांधा हुआ पैसा देंगे, उसको भी वो उसको लेके भाग गया। लोग कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है, चंदा नहीं है, तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो इतने बंगला है, उतना गाड़ी है, कहाँ से है? वो कहता है कि दूसरे के नाम पर है, मेरे नाम पर कुछ नहीं है। ये तो सारे कोई जानता है, बड़े बड़े नेता के भी नाम पर नहीं रहता है, सारे लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका वो एक उपाधि दिए हुए हैं, चंदा चोर। लोगों से चंदा लेकर के यहाँ से चला जाता है, भाग जाता है। लेकिन और भी हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं। आपने नाम सुना होगा, नेताजी का उपाधि कौन दिए थे? हिटलर दिया था। नेताजी का उपाधि हिटलर दिया हुआ था। महात्मा गांधी का उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सारा चीज का लोग उपाधि देते हैं, लेकिन मनीष कश्यप को किसी ने उपाधि नहीं दिया। ये अपने आप नाम रख लिया, सन ऑफ बिहार। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? उस पर क्या, सन ऑफ बिहार लिख दिया, वो बिहार, सन ऑफ बिहार बहुत लोग हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं सन ऑफ ठग, पूरा बिहार का। ये तो बात सही है। इस देखिए, बता रहे हैं, मनीष कश्यप का नाम एक्चुअली होना चाहिए सन ऑफ बिहार ठग। ये होनी चाहिए। जैसे वो छपरा का था नटवर लाल, उसी ढंग से सन ऑफ बिहार नटवर लाल मनीष कश्यप होना चाहिए था। जो गिरगिट नियर रंग बदलता है ना, कभी चुनाव के लिए आता है, कभी किसी राम मंदिर के लिए चुनाव चंदा के लिए आता है, सब में हो जाता है। ऐसा नहीं है। वो ये बिहार को लोग को समझता है कि बेवकूफ बना के जितना उसके दोहन कर ले, हृदय को दोहन कर ले और अपना निकल जाए, वही किया है वो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिहार वाले चलने नहीं देंगे। नहीं, अब नहीं होगा ना। बिहार, अब मनीष कश्यप का चरित्र लोग जान चुका है, जान चुका है। हाँ, बिल्कुल सही बात बोला। लेकिन अगर मनीष कश्यप बेतिया लोकसभा से होता तो इस समय सबसे ज्यादा नतीजा क्या होता बेतिया के लिए? नहीं, देखिए, मनीष कश्यप अगर होता ना, तो ऐसा नहीं है कि संजय जायसवाल का वोट काटता, इसमें कोई दो राय नहीं था, कटता। मगर ऐसा भी नहीं है कि संजय जायसवाल का वोट काटने से संजय जायसवाल हार जाता है, ऐसा भी बात नहीं था। सर, हमने सर्वे किया है, हम लोग लास्ट स्टेट पे जाते हुए ये पता लगता, मदन मोहन तिवारी और जायसवाल जी लास्ट स्टेट पे उन लोग लड़ाई में थे। मनीष कश्यप वहां पे कहीं नहीं था। लेकिन मेरे अंदाज से 10-15 हजार ये वोट काट सकता था। मगर आपने देखा होगा, आपने अगर न्यूज चलाता है, चाहे न्यूज देखे बनाते हैं, जो इसके पहले विधानसभा चनपटिया से लड़ा था, तो यूट्यूबर्स में होड़ मची थी। होड़ मैंने ऐसा होड़ मचा था जैसे भी जा रहा है कि कहीं से बादल पत्थर गिर रहा है कि मनीष कश्यप जीत रहा है, मनीष कश्यप जीत रहा है, मनीष कश्यप जीत रहा है। मगर मनीष कश्यप को कितना वोट आया, ये तो मनीष कश्यप ही जानते हैं। मैं जानता हूं सर, मेरे पास रिकॉर्ड है। 83,832 उमाकांत सिंह को आया, 70,000 अभिषेक रंजन को आया, और इसका वोट 9,257 वोट आया। इसका अगर वोट प्रतिशत देखें हम लोग मनीष कश्यप का, तो 4% से भी कम था। 4% से भी कम था। बताइए कैसा चंपारण में लोकसभा चुनाव लड़ रहा था? तो अब वो बताइए कि वो चंपारण में जो विधानसभा के इलेक्शन लड़ा, उसकी वोट उतना आई, तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ने बेतिया आ गया। तो यहाँ के जनता को समझना चाहिए था, जनता को समझना चाहिए। लेकिन हमने देखा है मनीष कश्यप को, और बहुत सारे लोग के पास एविडेंस भी है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कोई पत्रकार यूट्यूबर से नहीं हुआ। पैसा के नाम पे ठगी किया, चंदा लेके भागा यहाँ से, और जितने भी महिलाएं थी, पुरुष थे, नौजवान थे, उसके साथ ये घात किया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को अभी सब किसी के साथ घात किया ही, किसी को छोड़ा नहीं है, किसी को छोड़ा नहीं जिसको ठगा नहीं। बिल्कुल। और अभी इसका कुछ दिन पहले वीडियो आया था, वायरल हुआ था, जिसमें रमन गुप्ता, यहाँ के उप मेयर का, और इस सब के तूता में मैंने गाली गलौज हो रही थी। ऐसा पत्रकार हमने कभी नहीं देखा था यूट्यूबर पर। अच्छा, एक चीज बताइए, 2-3 दिन पहले हमने एक न्यूज देखा था, राजू से भी हमने इंटरव्यू किया था। राजू बड़ा अच्छा आदमी था, स्टेशन पर रहने वाले, मर गया। वो व्यक्ति 1 लाख रुपया मनीष कश्यप को दिया था। लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ,
लोग ऐसा बोलते हैं, ये सच भी है, उस व्यक्ति का 1 लाख रुपया लेके यहाँ से भाग गया, उस व्यक्ति के दिल पे क्या गुजरा होगा? हो सकता है कि उसी की वजह से मर गया हो, होगा, हो सकता है ऐसा कि कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको वो ठगा नहीं है। सही बात है। मनीष कश्यप अभी एक छोटा सा उदाहरण दिया, भी एक 10-15 दिन पहले उसका यूट्यूबर पर चला है, वो अपना ही यूट्यूब से चलाया है, वो जो रमन गुप्ता से और उसका तू मैं हो रही है, जो गाली गलौज तक हो गई है। तो ये तो शीर्ष नेता को भी सोचना चाहिए, जो उसको ले गया भाजपा में ज्वाइन कराया, उसको भी सोचना चाहिए कि हम किस आदमी को ज्वाइन करा रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन शुरू से ही मनीष कश्यप के ऊपर विवादित ये लड़का है, विवाद के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन करने से क्या भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़ा या घटा? नहीं, घटा, बिल्कुल घटा, इसमें नो डाउट। मैं भाजपा का सपोर्टर हूं, इसमें नो डाउट, मगर उससे सम्मान बीजेपी का घटा है। आपने सही बात बोली। हाँ, घटा। ये व्यूअर्स भी बोल रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। हाँ, घटा है। चलिए वकील साहब से थोड़ा सा प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये बड़ा सुंदर बोले ना, आपके ये बहुत जानकार व्यक्ति हैं। क्या सर, क्या लग रहा है आपको, मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में जाने से उनका मान घटा या बढ़ा? भारतीय जनता पार्टी में मनीष कश्यप जी का जाना, मनीष कश्यप जी बहुत चतुर व्यक्ति हैं, जो मौके की तलाश कर रहे थे। उनको एक मंच की ज़रूरत थी, हर पार्टी में वो गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश। क्या आपने बताया मंच का आपने बताया मंच का ही तलाश कर रहे थे। क्या आपको नहीं लगता है किसी भी अगर निर्दल प्रत्याशी किसी भी लोकसभा से या किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, अगर उनको 10% से ज़्यादा वोट मिल जाता है तो कोई ना कोई पार्टी उनको मौका देती है, तो क्या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन इनको उतना मत मिला कहाँ। अब सन ऑफ सरदार बोल रहे हैं और अपने गृह क्षेत्र, जन्मभूमि क्षेत्र से तो आपने ही आंकड़ा